ठंड में गरीब ससुराल में रोज पानी वाली चाय। गांव के छोटे से घर में शीतल का जन्म हुआ था। माँ बाप गरीब थे, लेकिन संस्कारों से भरपूर। शीतल ने अपनी माँ को रोज संघर्ष करते देखा था। सुबह उठकर खाना बनाना, घर संभालना और सिलाई करके 2 पैसे जोड़ना। बचपन में ही उसने सीख लिया था कि गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब उसकी शादी रवि से हुई, तो वह बहुत खुश थी। रवि का परिवार भी गरीब था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि प्यार और मेहनत से वह अपनी ससुराल को एक बेहतर जगह बना देगी। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसे देखकर थोड़ा धक्का लगा। एक टूटा-फूटा घर, जिसमें 4 लोग किसी तरह रहते थे। दीवारों में दरारें थीं, खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर घुसती थी। घर में न ढंग के कपड़े थे, न ही बिस्तर और न ही कोई सुख सुविधा। लेकिन शीतल ने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पहली ही सुबह जब वह रसोई में गई, तो देखा कि दूध रखने के लिए कोई बर्तन ही नहीं था। वह समझ गई कि यहाँ रोज दूध वाली चाय नहीं बनती होगी। उसने सास से पूछा, तो उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, यहाँ रोज पानी वाली चाय बनती है। दूध तो त्योहारों पर ही आता है। शीतल को थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, उसमें थोड़ी सी चायपत्ती डाली और गुड़ मिलाकर सबको चाय दी। चाय का स्वाद कड़वा था, लेकिन हालात के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कहे। हर सुबह ऐसे ही कटने लगी, ठंड में ठिठुरते हुए, बिना ठीक से खाए पिए, पानी वाली चाय पीकर दिन की शुरुआत होती। शीतल के पास मायके से लाए गए कुछ गर्म कपड़े थे, लेकिन उसे अपनी सास और देवर की हालत देखकर बुरा लगता। रवि हर दिन मजदूरी करने जाता था, लेकिन मजदूरी भी इतनी कम मिलती कि घर का खर्च मुश्किल से चलता। शीतल को याद आया कि उसकी माँ उसे सिलाई और कढ़ाई सिखाया करती थी। उसने फैसला किया कि वह इस हुनर का इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमाएगी। लेकिन घर में सिलाई मशीन नहीं थी। उसने रवि से बात की और उन्होंने गांव के एक पुराने दर्जी से एक पुरानी सिलाई मशीन उधार मांगी। अब शीतल ने अपने पुराने कपड़ों को काट-छांट कर छोटे-छोटे पर्स और गुड़िया बनानी शुरू कर दी। उसने गांव की औरतों को दिखाया और कुछ ही दिनों में लोग उसकी बनाई चीजें खरीदने लगे। रवि भी उसकी मेहनत से खुश था। उसने हिम्मत जुटाकर गांव के पास वाले शहर में जाकर कुछ दुकानदारों से बात की। एक दुकानदार ने कहा कि अगर शीतल अच्छी क्वालिटी के बैग बना सके, तो वह उसे ऑर्डर देगा। यह सुनकर शीतल के अंदर एक नई उमंग आ गई। अब उसे लगा कि वह इस गरीबी से लड़ सकती है। अब शीतल दिन रात मेहनत करने लगी। ठंड के बावजूद वह देर रात तक बैठकर बैग और दूसरे हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाती। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। शहर के दुकानदार ने उसके बनाए हुए बैग खरीदने शुरू कर दिए। पैसे आने लगे और सबसे पहले उसने घर के लिए 2 कंबल खरीदे। रवि को भी अब मजदूरी के अलावा कुछ और काम करने की प्रेरणा मिली। उसने गांव में एक छोटी दुकान खोल ली, जहां शीतल के बनाए सामान भी बिकने लगे। अब सुबह की चाय में थोड़ा सा दूध भी आने लगा था। घर की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। शीतल ने अब गांव की दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। वह उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी और उनके बनाए सामान को भी बाजार में बेचने लगी। अब उसके घर में सिर्फ एक कंबल नहीं, बल्कि सबके पास गर्म कपड़े और अच्छी रजाइयां थीं। सर्दी के दिन अब उतने कठिन नहीं थे। ठंड की सुबहें अब पानी वाली चाय से नहीं, बल्कि दूध और अदरक वाली चाय से शुरू होती थी। शीतल ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया था कि हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों न हों, अगर हिम्मत और मेहनत हो,
तो कुछ भी बदला जा सकता है। अब गांव के लोग शीतल की मिसाल देने लगे थे। उसकी सास की तबीयत अब ठीक थी, देवर की पढ़ाई अच्छे से हो रही थी और रवि अब आत्मनिर्भर हो गया था। एक दिन जब शीतल अपने मायके गई और अपनी माँ को यह सारी बातें बताईं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बिटिया, तुझे देखकर अब मुझे चैन आ गया। तूने साबित कर दिया कि गरीबी किस्मत नहीं होती, बल्कि मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। शीतल मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की जीत थी जो अपने हालात को बदलने का साहस रखती हैं। अब हर सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती थी। पानी वाली चाय का दौर खत्म हो चुका था। अब हर कप में आत्मसम्मान, मेहनत और सफलता का स्वाद घुला हुआ था।